आपका फॉर्म अभी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ हम और चीज़ें डालेंगे। अब मसला ये है कि हमारे पास सर्वर पे ये स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं यूँ कर रहा हूँ कि फॉर्म हैंडल स्क्रिप्ट को चूँकि सर्वर पे होगा तभी चलेगा, देयरफॉर मैं जो है वो ईमेल वाला ही एक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक्शन इक्वल मेल टू faktalim@live.co.uk है। आगे जाएंगे तो सबसे पहला काम ये हम करेंगे कि हम रेडियो बटन डालते हैं। अब रेडियो बटन होता ये है कि आपको देता है एक सिंगल चॉइस, जिसके आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ब्लू और ग्रीन। अब ब्लू और ग्रीन में एक चीज़ आप चुन सकते हैं, या तो ग्रीन होगा या ब्लू होगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है डॉट वो मूव हो जाएगा और वो आपका चॉइस बन जाएगा। अब जो रेडियो बटन के हैं उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक होता है नेम और एक है वैल्यू। अब लिखेंगे उसको यूं कि होगा ये इसका कि इनपुट टाइप जो होगा वो होगा रेडियो। नेम जो होगा मैं उसको बता रहा हूँ, चूंकि मैं यहाँ कलर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको वेरिएबल नाम दे देता हूँ नेम इक्वल कलर। मैंने डिफाइन कर दिया कि एक की वैल्यू जो है वो ब्लू है, ठीक है। इस ब्लू के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये ब्लू है, ये एक्चुअली लेबल है, ये लेबल जो है यहाँ पे बना हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो है इस फर्स्ट बटन जो मैं बना रहा हूँ रेडियो बटन, उसकी वैल्यू मैं उसको कह रहा हूँ कि ब्लू होगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो ब्लू कंसिडर होगा। अब सेकंड बटन मैं बना रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ कि इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, सेम थिंग। नेम जो है वो कलर होगा, मतलब ये है ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी होंगी, मतलब नेम जो वेरिएबल होगा वो कलर ही होगा। और वैल्यू जो है इसकी मैंने दी है ग्रीन, और ये लेबल आपका उसका ग्रीन आ गया। अब ये इसको मैंने दोनों को एक जैसे क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें से एक ही को सेलेक्ट करना पड़ता है और एक ही ट्रू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके 4 5 7 8 9 10 भी हों तो फिर नेम सारे कलर अप टू जितने भी आपने लगा दिया, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट होंगे क्योंकि उसमें से आप एक ही चुन सकते हैं, और लेबल भी डिफरेंट होंगे। मैं वापस अपने फॉर्म पे आता हूँ और रेडियो बटन जो है वो उस फॉर्म में डाल देता हूँ। अब फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन जो है वो ये है लिखा हुआ है, और नेम वही था पासवर्ड। अब ये है कि उसको मैंने बता दिया कि इनपुट टाइप सबमिट कर दो। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो सेंड कर देगा, मतलब वैल्यू इसकी सेंड है, लेकिन सबमिट मतलब ये है कि वो इस ईमेल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यह है कि मैं इसमें से रेडियो बटन बना रहा हूँ, और रेडियो बटन मैं बना रहा हूँ इस किस्म का कि उसमें से चॉइसेस है मेल या फीमेल का। अब इनपुट टाइप जो है मैंने रेडियो लिख दिया, जैसे आपको याद होगा। तो नेम उसका देख दिया मैंने कि सेक्स जो है वो आपको जेंडर जो है वो डिफाइन करेगा, मेल है या फीमेल है। अब वैल्यू जो है उसकी फर्स्ट बटन की वैल्यू मैंने रख दी मेल। अब ये मेल का जो है मैंने उसको लेबल भी दे दिया। सिमिलरली आप इनपुट टाइप रेडियो नेम सेक्स, ठीक है, वैल्यू इक्वल फीमेल, और ये जो है फीमेल के मैंने उसको लेबल लगा दिया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर इसमें आप क्लिक करेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि आपने ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है मेल। अब आपका ये कंप्लीट फॉर्म हो गया, लेकिन इसमें अब मैं कुछ और चीज़ें डालूंगा जो एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके पास है वो है आपके पास चेक बॉक्सेस का। जो चेक बॉक्सेस होते हैं वो आपको इस किस्म के नज़र आएंगे, जो कि आपको मल्टीपल आइटम्स देते हैं, जिसमें से आप मल्टीपल आइटम चूज कर सकते हैं। अब इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं सिमिलर टू द रेडियो बटन, जैसे कि आपके पास उसका नेम है, वो वैल्यू उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और उसको लिखा जाएगा यूं कि इनपुट टाइप। उसमें आपने इनपुट टाइप इक्वल लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल जैसे लिखा होता है रेडियो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चेक बॉक्स। और नेम जो है मैंने इसको दे दिया कि सारे के सारे आप उसको डेटा में डाल दें। वैल्यू उसकी जो है वो फर्स्ट की मैंने दे दी इन्वर्ट डेटा आउट, और लेबल उसका मैंने दे दिया इन्वर्ट डेटा आउट। अब जैसे ही इसको क्लिक होगा, इसका मतलब यह कि ये वैल्यू जैसे आप क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपने ये वैल्यू उठा ली। अब चूंकि ये चेक बॉक्स है और मल्टीपल उसके लिए यूज़ हो सकता है, को बहुत सारे चेक बॉक्सेस आप एक साथ क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने दूसरी चेक बॉक्स बनाई, वो है इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स और नेम इक्वल डेटा। अगर आप देखें यहाँ पे डेटा मैंने लगा दिया था और यहाँ पे डेटा मैंने लगा दिया। अब वैल्यू इक्वल इन्वर्ट
डेटा इन, और इसकी लेबल मैंने लगा दी इन्वर्ट डेटा इन, ये लेबल है, और इस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो उसकी ये वैल्यू जो है वो कंसिडर होगी। सिमिलरली एंड फाइनली इनपुट टाइप जो होगा वो चेक बॉक्स नेम डेट है उसी तरह, और वैल्यू जो है अब इन्वर्ट क्लॉक होगा, और इन्वर्ट क्लॉक जो है वो इसकी मैंने जो है वो लेबल लगा दिया। मैं आता हूँ अपने फॉर्म पे और मैं वहाँ पे अपने चेक बॉक्सेस डालता हूँ। अगर आप देखिए 2 रेडियो बटन हमने बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक लेबल लगा रहा हूँ, मैं कह देता हूँ टिक द करप्ट पाकिस्तानीज पॉलिटिशियंस, और ये यहाँ पे आ गया है। अब मैं उसको चेक बॉक्सेस दे रहा हूँ, और चेक बॉक्सेस के जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे बता दिया कि वो यूँ होते हैं। मैंने इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स नेम जो है मैं उसको कह रहा हूँ कि सारे वेरिएबल जो भी क्लिक होंगे वो पोल में आप उसको सेव कर लें। पोल मैंने पॉलिटिशियन के लिए जो है वो स्मॉल कर दिया है, और वैल्यू जो है फर्स्ट की वो होगी जरदारी, और जरदारी जो है उसका लेबल होगा। तो आपका ये पहला वाला चेक बॉक्स जो है वो जरदारी का बन गया। सेकंड चेक बॉक्स जो है वो इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स उसी तरह है, नेम जो है वो पोल है, वैल्यू उसकी मैंने बता दी नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ उसका मैंने लेबल लगा दिया, और ये जो है ये वैल्यू उठाएगा अगर आप उसको क्लिक कर दें नवाज शरीफ की। तीसरा चेक बॉक्स जो है वो मैंने बता दिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम पोल। देखो ना तीनों में जो है वो नेम पोल और चेक बॉक्स टाइप और इनपुट सारे एक कॉमन है। सिंपल वैल्यूज में डिफरेंस होती है। वैल्यू जो है वो फजल रहमान, और फिर जो है उसका लेबल जो है वो होगा फजल रहमान। अब इन तीनों में से ये तीनों के तीनों पॉलिटिशियन जो है जो करप्ट होंगे वो आप उसमें से उठा सकते हैं। ये इसके साथ यहाँ पे वो आ गया ख़त्म, और ये सेंड का बटन आ गया, और फिर फॉर्म ख़त्म हो गया। ये आपके पास आपने बना लिए 2 रेडियो बटन और 3 जो है चेक बॉक्सेस बना लिया। एक्स्ट्रा अगर आपने डालना हो तो आप अपने उसमें फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ होगी जैसे कि ये सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं, और इसको आप लिखेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होता है वो हमेशा ये होता है कि उसमें से आप एक आइटम को या में से लिस्ट को चूज़ कर सकते हैं, और जो 2 टैग्स होते हैं वो यूज़ इन बिल्डिंग है वो होता है सेलेक्ट और ऑप्शन। मतलब ये है कि अगर आपने ये लिस्ट बनाना है तो आपको ये दोनों टैग यूज़ करने पड़ेंगे, सेलेक्ट और ऑप्शन। जो सेलेक्ट होगा वो आप यूँ करेंगे कि सेलेक्ट लेके उसका एट्रीब्यूट होगा नेम के साथ, और मैं उसको कह रहा हूँ कि नेम मैंने कोई वेरिएबल जिस तरह मैंने बना दिया, इन सब के लिए मैंने एक नेम रख लिया, वो मैंने रख दिया उसको फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं उसको बता रहा हूँ मैं अब शुरू होऊंगा ऑप्शंस के साथ। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि ऑप्शन स्टार्ट होगा, और ये एनी वैल्यू मैंने लिख दिया, और ये ऑप्शन बंद। अब दूसरा मैं लिखूंगा होल नंबर, और ऑप्शन होल नंबर, और इसी तरह ये सारा का सारा आपका फुल हो गया, और लिखा इसी तरह जाता है। और सेलेक्ट को आप बंद कर देंगे, क्योंकि सेलेक्ट आपने ऊपर से शुरू किया था, आप उसको बंद कर दें। ऑप्शन को बंद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ऑप्शन ऑटोमेटिकली हर वैल्यू के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब मैं आऊँगा अपने फॉर्म की तरफ, और मैं यहाँ पे अब तक मैंने बनाए थे, यहाँ तक फजल रहमान तक आ गया था मैं, और मैंने ये यहाँ तक बनाते हैं। मैं एक लेबल बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ योर एजुकेशन, और यहाँ पे डाल दिया सीधा सीधा, और उसको ब्रेक दिया कि जो मेरा नया कमांड होगा वो नई लाइन से स्टार्ट होगा, और उसमें मैं वही ऑप्शन वाली मेन्यू बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन की 2 ऑप्शन मैंने दिए, मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप लंबा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने सेलेक्ट दिया नेम, और उसको मैंने कह दिया कि एजुकेशन। ये पूरा का पूरा ऑप्शन बॉक्स जो है उसको मैंने एजुकेशन का नाम दिया। ऑप्शन शुरू हुआ नथिंग के साथ, और ऑप्शन बंद हुआ। ऑप्शन शुरू हुआ PhD के साथ, और ऑप्शन बंद हुआ, और सेलेक्ट बंद होके मैंने उसको ब्रेक दिया कि नेक्स्ट अगर कोई चीज़ मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे नई फ्रेश लाइन पे मिले। फाइनली एक और चीज़ जो कि आप अपने टेक्स्ट फॉर्म में बना सकते हैं वो है टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया होता ये है कि अगर आपने देखा हो तो वो यूजुअली विजिटर जो है अपने कमेंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। एक बॉक्स सा आपको नज़र आता है। टेक्स्ट जो है वो उसका टैग है टेक्स्ट एरिया, और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं रोज और कॉलम्स और रैप। जो टेक्स्ट एरिया के रोज होते हैं वो आप समझ लें कि कोई आप उसको वैल्यू देंगे, फिर कॉलम को एक वैल्यू देंगे, और फिर रैप जो है उसको वैल्यू देंगे,
और फिर नेम उसी तरह एग्जैक्टली जैसे इनपुट में हुआ था, नेम इक्वल समथिंग, और यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो वेरिएबल है वो जो मैंने लिख दिया उसको आप कमेंट में कंटेंट कर लें। और फिर मैंने उसको वैल्यू दी एक डिफ़ॉल्ट कि एंटर कमेंट है, जिस तरह आप बॉक्स बना हुआ होगा उसमें एंटर करना, और उसको टेक्स्ट एरिया को फिर मैंने बंद कर दिया। अब है ये कि रैप जो है जिस तरह आपने यूज़ किया, रैप जो है उसके 3 वैल्यूज होते हैं। एक तो ये होता है कि वो कोई टेक्स्ट जो है वो रैप ही ना करे। आपको पता होगा कि जैसे ही आप टाइप करते हैं तो फ्लो में अगर आप जाते हैं तो फिर एंड पे पहुंच के अगर आपने देखा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो वर्ड नीचे आ जाता है और ख़ुद ब खुद वो एडजस्ट हो जाती है लाइन। अब अगर रैपिंग ना हो तो फिर ये है कि लाइन एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब ऑफ है तो नहीं होगी। वर्चुअल ये है कि आपको तो नज़र आएगी, अगर आप ये चीज़ रैप में ऑफ करेंगे तो फिर नहीं होगी। अगर आप वर्चुअल यूज़ करते हैं तो आपको तो नज़र आएगी जो बंदा टाइप कर रहा है विजिटर, पर जब वो इंफॉर्मेशन उस पे चली जाती है सर्वर पे तो वहाँ पे वो नज़र नहीं आएंगी। उसके लिए है कि आप फिज़िकल यूज़ करें तो होगा ये कि आप जो टाइप कर रहे हैं आपको भी नज़र आएगा, वेब सर्वर को भी नज़र आएगा, और साथ में जो बंदा रिट्रीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को उसको भी वो चीज़ मिलेगी। अब जितनी की जितनी कहानी मैंने आपको बता दी कि फॉर्म, मेथड, पोस्ट, एक्शन, मेल टू, सब कुछ वो सारे के सारे कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया, और साथ में मैंने टेक्स्ट का एरिया बना दिया जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोज़ जो है उसमें 5 होने चाहिए, मतलब इतने रोज़ डाल दो 5, और फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि 20 कॉलम डाल दो तो 20 कॉलम इतने डाल दो, तो टोटल एरिया बन जाएगा 5/20 का। और रैप में उसको कह रहा हूँ कि फिजिकल कर दो और सारे के सारे आप उसमें कमेंट्स में डाल दें, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस टेक्स्ट एरिया में होगी वो होगी एंटर कमेंट से, और साथ में उसको ब्रेक कर लें एक लाइन, और फिर जो है सबमिट का बटन बनाएं, और फिर फॉर्म जो है आप बंद कर लें। अब इस सारी चीज़ को हम देखेंगे ब्राउज़र में कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है इसका। ये है ब्राउज़र, और ये मैंने फॉर्म को सेव करा लिया है एज ए HTML। अब इसको ले जाके मैं ब्राउज़र में ड्रॉप कर देता हूँ और देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और ये अगर आप देखें तो आपके पास आपका फॉर्म बन चुका है, जिसमें से नेम है, पास है, जो चोजन है, मेल है, फीमेल है, टेक द करप्ट पॉलिटिशियन, और फिर जो योर एजुकेशन कितनी है, और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 5 रोज की जो है वो टेक्स्ट एरिया बना और 20 कॉलम्स बने हुए हैं इसमें से। अब इसमें से हम चूज़ कर देते हैं, सपोज कि कोई आप कह दें, कोई भी नाम उसको कह दें जाहिद, और पासवर्ड जैसे आपको यहाँ पे डॉट 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 नज़र आता है, लेकिन इसका ये कोई भी मतलब नहीं है कि ये एनक्रिप्टेड डेटा है, ये सिंपल उसके लिए कि उस दूसरे बंदे को नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसमें मेल चेक करता हूँ, और इस पॉलिटिशियंस में मैं इसको सबसे पहले जानता हूँ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, और साथ में एजुकेशन अगर ये है तो इसको मैंने चूज़ किया, और कमेंट्स जो है मैंने कर दिया कि, और इसको अब मैं सेंड कर सकता। और ये लेसन हुआ फॉर्म्स के बारे में। चला फिर मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।